भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया नीदरलैंड यात्रा ने सोशल मीडिया पर लोगों को मौका दे दिया जयशंकर और बीजेपी में तंज कसने का, उनकी आलोचना करने का कि कैसे ये लोग विदेशों में जाकर कुछ भी नहीं बोल पाते, पत्रकारों के जवाब नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ का गोदी मीडिया इन लोगों की वाहवाही करते करते थकता नहीं है। नीदरलैंड के पत्रकार जयशंकर से पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को पकड़ने के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर जयशंकर कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाते, बस ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम उनकी पहचान करने में कामयाब हो गए हैं। जयशंकर नीदरलैंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प और प्रधानमंत्री डिक स्कूफ से मुलाकात भी की। दोनों देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति भी जता दी। जयशंकर ने नीदरलैंड के समर्थन की सराहना की और व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे दिया। और इन मुलाकातों के बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। लेकिन नीदरलैंड में बैठकर जयशंकर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। एक विदेश मंत्री को पहलगाम जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे पर ज्यादा ठोस और आत्मविश्वास से भरा जवाब देना चाहिए था। जयशंकर को कॉन्फिडेंस के साथ पत्रकारों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन उनके पास ना तो ढंग के जवाब थे और ना ही सवालों का जवाब देने का कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया ने कभी बीजेपी वालों से सवाल पूछे ही नहीं, हमेशा चाटुकारिता की है, तो कैसे ये लोग सवालों के जवाब दे पाते। हमारे यहाँ का मीडिया गोदी मीडिया होने की जगह अगर सही होता तो विदेशों में जयशंकर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाते, लेकिन भारत में तो इन लोगों की बेवजह वाहवाही होती रहती है, इनकी तारीफें होती हैं। जब ही तो ट्रंप के सीज फायर वाले दावों के बाद भी नरेंद्र मोदी और ना ही उनके मंत्रियों की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है। ट्रंप बार बार हर मंच पर दावे कर रहे हैं, लेकिन मजाल है जो नरेंद्र मोदी की सरकार इसका खंडन कर दे, ट्रंप को ठीक से जवाब दे दे। और यही फिर एक बार विदेश मंत्री के साथ विदेशों में हो रहा है, जब जयशंकर से नीदरलैंड के पत्रकार ने पूछा कि ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में भूमिका निभाई है, उनकी वजह से ही सीज फायर हुआ है। इस सवाल पर जयशंकर ठीक से जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और इसके बाद पत्रकार फिर पूछता है कि वेयर वाज द यूएस इन दिस प्रोसेस, मतलब ये जो सीज फायर हुआ इसमें यूएस कहां पर था, जिस पर जयशंकर ने कहा कि अमेरिका यानी संयुक्त राज्य, वहां के विदेश मंत्री रूबियो और उपराष्ट्रपति वेंस से बात की थी। रूबियो ने मुझसे बात की थी, वेंस ने हमारे प्रधानमंत्री से बात कर ली थी, उन्होंने अपने विचार रखे और वो हमसे बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे, जैसे कि कुछ बाकी देश भी कर रहे थे। बताओ, पत्रकार ये पूछ रहा है कि यूएस की इस प्रोसेस में क्या भूमिका थी और कहां पर यूएस स्टैंड कर रहा था, लेकिन हमारे विदेश मंत्री वहां जाकर जवाब दे रहे हैं कि मुझसे वेंस ने बात कर ली, रूबियो ने बात कर ली। इस सवाल का जवाब होना चाहिए था कि यूएस कहीं पर खड़ा नहीं था। जिस तरह से भारत सरकार ने दावे किए कि आपसी समझौते के बाद सीज फायर हुआ था, क्यों ये जवाब नहीं दे पाए जयशंकर वहां जाकर। जिस तरह से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ये दावे करते रही है कि समझौता हम दोनों के बीच में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ और आपसी मेल के बाद ही ये सीजफायर हो पाया है, ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो इसका ये जवाब क्यों नहीं दे पाए जयशंकर। क्यों बातों को बैठकर घुमा रहे थे, क्यों जवाब को गोल गोल घुमा रहे थे, क्यों एक बार ये नहीं बोल पाए सीधे तौर पर कि यूएस का इस प्रोसेस में कोई भी लेना देना नहीं है। जब पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि इस प्रोसेस में यूएस कहां पर था, तो जयशंकर क्यों नहीं बोल पाए, क्यों खंडन नहीं कर पाए कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, भारत की वजह से हुआ है, किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वो तो सीधे तौर पर बातों को घुमा रहे थे, बल्कि जवाब देने की जगह जवाब को ही घुमा रहे थे कि कम से कम इस सवाल को किसी तरह से जवाब में बदल दिया जाए। जिस तरह से जयशंकर की ये वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग उनकी आलोचना करने लगे हैं, उनसे पूछने लगे हैं कि भाई आप हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और इस तरह के जवाब कैसे दे सकते हैं। और इन्हीं लोगों में रोशन राय नाम के एक यूजर लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि 1.5 अरब लोगों के विदेश मंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर हल्काना उनको चाहिए था, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उनको सही से जवाब देना चाहिए था। लेकिन कई और लोग भी हैं जो इस काम के लिए
योग्य हैं। लेजर आई एडिट्स के लिए ये बोझ मत उठाओ, ये शर्मनाक है। मतलब सीधे तौर पर जिस तरह से ये पूरी वीडियो सामने आई है उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि ये शर्मनाक है, इस तरह के जवाब मत दो, इससे अच्छा जवाब दिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जयशंकर विदेश पहुंचे हैं, लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे ही रहे हैं, लेकिन खुद जो उनके बीजेपी के नेता हैं, खुद जो नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो यहां तक इस्तीफे की बात भी कर रहे हैं, बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार जब से पहलगाम हमला हुआ है, और बल्कि उससे पहले से भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, और पहलगाम हमले के बाद तो यह आलोचना और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जिस तरह से जयशंकर की विदेशों की ये वीडियो वायरल हो रही है, नीदरलैंड के पत्रकारों को वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर जो रोशन राय ने लिखा, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं कि टाइम टू रिजाइन और टू बी सेक्ड। मतलब स्वामी जयशंकर से कह रहे हैं कि इस्तीफा देना या बर्खास्त होने का समय आ गया है। इसके अलावा भी इनके इस वीडियो पे काफी सारे यूजर्स ने लिखा है। तरुण गौतम नाम के यूजर ने भी लिखा है कि जब मैंने कहा कि जयशंकर हमारे सबसे खराब विदेश मंत्री हैं, तो भक्तों ने मुझे गालियां दी। अब इस इंटरव्यू को देखो, क्या सुषमा स्वराज जी इस तरह जवाब देती? ये शख्स विदेश मंत्रालय के लिए शर्मिंदगी है। सीधे तौर पर हर कोई जयशंकर पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि वह जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से विदेशी मीडिया पूछ रहा है। और तरुण गौतम के जो ट्वीट है, इसको लेकर फिर एक बार सुब्रमण्यम स्वामी अपनी राय दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल वही बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो बीजेपी में रहकर भी नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, उनके मंत्रियों की नीतियों पर, उनके मंत्रियों के जवाब पर सवाल उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आपको इस्तीफा देना चाहिए। और फिर एक बार ये जो यूजर है तरुण गौतम, इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए स्वामी लिखते हैं कि कॉल हिम वेटर इन मोदीज मिनिस्टर। मतलब हमेशा से ही जयशंकर को स्वामी वेटर कहते रहते हैं। जब शपथ समारोह में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया था, उसके बाद जब जयशंकर अमेरिका गए थे, तो उस वक्त भी इन्होंने, स्वामी ने कहा था कि वेटर चले गए हैं अमेरिका, और ये लगातार जयशंकर को मोदी का वेटर बताते रहते हैं। और फिर एक बार इन्होंने कह दिया है, जिस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे जयशंकर, कि मैंने कहा जयशंकर को कि ये मोदी का वेटर है। वैसे ये वाकई अफसोस की बात है कि हमारे विदेश मंत्री कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है बीजेपी का, ये विदेश मंत्री हैं, लेकिन विदेशों में जाकर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि हमारी गोदी मीडिया ने कभी 10 सालों में सवाल ही नहीं पूछे हैं। जिस तरह से नीदरलैंड का ये जो पत्रकार है, ये सवाल पूछ रहा है। इसकी एक और वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें ये जयशंकर से साफ तौर पे पूछ रहे थे कि 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को आप पकड़ पाए हैं क्या? मतलब पहलगाम में जिन लोगों ने गोलीबारी की, 26 लोगों की मौत हो गई, उस पर ये पत्रकार सीधे तौर पर सवाल कर रहे थे। और ये सवाल करने की जो हिम्मत है हमारे यहाँ की मीडिया में नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के पत्रकार कर रहे थे। इस पर जयशंकर जवाब दे रहे थे कि हम उनकी पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब पहलगाम की घटना को 1 महीना हो गया, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं गए हैं, सिर्फ पहचान कर पाए हैं। लेकिन गोदी मीडिया ये सवाल भी नहीं पूछ पा रहा है। बाहर के मीडिया वालों को ये पूछना पड़ रहा है। भारत का मुख्य धारा मीडिया इस सच को सामने लाने की बजाय फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी रहा। पहलगाम हमले के बाद से ही गोदी मीडिया ने कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की। ये काम है हमारे यहाँ के मीडिया का, जो सवालों की जगह प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये कड़ियां कितनी मिलती हैं आपस में कि हमारे विदेश मंत्री, जिनसे भारत में सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि यहाँ का गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने में बिजी है, लेकिन जब वो नीदरलैंड जाते हैं, वहां के पत्रकार पूछते हैं कि जिन 26 लोगों को मारा गया, उन आतंकियों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। इनके अलावा वो पूछते हैं कि यूएस का इस पूरे प्रोसेस में क्या स्टैंड रहा है, क्या भूमिका रही है। इन सवालों के ठीक से जयशंकर जवाब नहीं दे पाते, और इन्हीं जवाब ना देने पाने पर जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं,
वो भी आवाज उठा रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस्तीफा दे दो, और इसी वजह से मैं जयशंकर को मोदी का वेटर कहता हूं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से जयशंकर पर, खुद अपने नेता पर स्वामी सवाल उठा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो विदेशों में जाकर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे भी रहे हैं तो उन जवाबों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।